बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज घर के ऑलमोस्ट काम मैंने ख़त्म कर लिए हैं, बस ये किचन बचा हुआ है और उसके बाद ना आज आंगन झाड़ू करना है। और जिस दिन आंगन झाड़ू करना होता है ना, या फिर छत झाड़ू करना होता है, उस दिन घर के काम फटाफट फिनिश करती हूँ, क्योंकि आंगन झाड़ू करने के बाद ना फिर हिम्मत नहीं होती कि घर के बाकी काम कर सकूँ। तो ऑलमोस्ट घर के सारे काम, क्लीनिंग वाली ड्यूटी खत्म हो चुकी है, बस किचन थोड़ा बहुत क्लीन करना है। और आज सुबह से ही ना घर के काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बाहर का मौसम थोड़ा सा धूप थोड़ा छाँव वैसा हो रखा है, हवाएं काफ़ी चल रही है, जिससे ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है। और पानी वाले काम ना बिल्कुल करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन ऑप्शन नहीं है। और वैसे भी जब से तबीयत ख़राब हुई थी ना, डॉक्टर ने स्ट्रिक्ट मना किया था कि आप सुबह और शाम थोड़ा सा पानी कम छूइए, लेकिन ना हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा काम ना सुबह और शाम में ही होते हैं। दोपहर में थोड़ा बहुत काम होता है, खाना बनाओ बस, और वैसा कुछ नहीं रहता है। अगर आपको और एक्स्ट्रा आपके काम है तो आप वो कर सकते हो, लेकिन सुबह और शाम ना बहुत ज़्यादा काम होता है। तो इसीलिए ना चाह कर भी हम सुबह और शाम वाले काम को स्किप नहीं कर सकते हैं, खासकर पानी वाले जो काम है। बर्तन देखिए, आपको दिन भर धोना है। सुबह जो क्लीनिंग डस्टिंग मॉपिंग होता है, वो अगर आप एक दिन नहीं करो ना तो घर गंदा गंदा सा लगता है, तो वो डेली करना है आपको। तो जो भी पानी वाले काम है ना, वो करने ही करने हैं, उसे ना छोड़ सकते हैं, ना किसी के भरोसे बैठे रह सकते हैं कि कोई आएगा तो कर देगा। करना हमें ही है, चाहे जैसे करें। तो जो मॉर्निंग के बर्तन थे उसे मैंने वॉश कर लिया था। अभी काउंटर टॉप, गैस, वॉल टाइल, सेल्फ, ये सब मुझे क्लीन करना है, क्योंकि बीच बीच में ना एक बार अच्छे से क्लीनिंग इनकी ज़रूरी है, कि ना करो ना तो बहुत गंदा लगता है। खासकर गैस में जब खाना बनाते हैं हम तो थोड़ा बहुत गिरता ही है, तो उसे एक बार अच्छे से क्लीन करना बनता है, नहीं तो गैस बर्नर के चारों ओर ना ब्लैक ब्लैक से स्पॉट पड़ जाते हैं और फिर बाद में बहुत जिद्दी हो जाते हैं, जिसे छुटाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए बीच बीच में इनकी अच्छे से क्लीनिंग करनी तो ज़रूरी होती है। किचन की जब भी क्लीनिंग करनी होती है ना, चाहे मैं हल्की फुल्की क्लीनिंग कर रही हूँ या फिर डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, सबसे पहले काउंटर टॉप में जितने भी सामान होते हैं ना, उन सबको हटाती हूँ। तब जाकर सही मायने में समझ में आता है कि कहाँ से क्लीनिंग शुरू करनी है और कैसे किस तरीके से करनी है। और क्या होता है ना, किसी भी जगह की आप साफ़ सफाई कर रहे हो ना, और वहाँ पर बहुत सारे सामान पड़े हुए हैं ना, तो साफ़ सफाई करने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए बेटर है ना, चाहे आप किचन की क्लीनिंग कर रहे हो या फिर अदर किसी भी जगह की, वहाँ जो सामान पड़े हुए हैं ना, जो भी चीज़ें आपने रखी है, पहले उसे आप साइड कर लो, पहले वहाँ अच्छे से क्लीन कर लो, और उसके बाद एक एक करके सारे सामानों को अपनी जगह में सेट कर दो। तो ऐसे ही मैं अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ। पहले जो चीज़ें हैं उसे हटा लेती हूँ, और उसके बाद अच्छे से उस जगह की क्लीनिंग करके फिर उन चीज़ों को अच्छे से सेट कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना, अच्छे से समझ में भी आता है कि कौन सी चीज़ें मुझे कहाँ रखनी है, किस तरीके से रखनी है, ताकि ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखे। तो किचन की साफ़ सफाई हो गई थी, और अब बारी थी थोड़ा बहुत किचन को डेकोर करने की। और जब डेकोर करने की बात आती है ना, तो ओरिजिनल प्लांट शामिल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो जब भी आप अपने घर के किसी भी हिस्से को डेकोर कर रहे हो या थोड़ा बहुत व्यवस्थित कर रहे हो, सजा रहे हो ना, तो ओरिजिनल प्लांट ज़रूर शामिल करें। आपकी उस जगह को और भी ज़्यादा वो खूबसूरत बना देता है। और एक चीज़ है ना, कहीं भी किसी भी जगह अगर हम काम कर रहे हैं ना, तो हमारी आंखों के आसपास वैसी चीज़ें रहनी चाहिए जिसे देखकर हमें सुकून मिले। तो प्लांट और पौधे से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए मेरे घर के हर एक कोनों में ना आप एक ओरिजिनल प्लांट देखोगे ही देखोगे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। कुछ नहीं भी मिलता है ना, तो मैं मनी प्लांट ही रख लेती हूँ, बट रखती ज़रूर हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस थोड़ी सी मेहनत के बाद फाइनली किचन क्लीन हो रखा है, और बहुत अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा किचन। तो चलिए, किचन की क्लीनिंग हो गई है, और घर ऑलमोस्ट मैंने पहले ही क्लीन कर रखा था, तो घर का काम तो ख़त्म हो गया। और अब चलते हैं सीधे नीचे, क्योंकि मैंने बताया था ना, आंगन की मुझे क्लीनिंग करनी है, झाड़ू लगाना है। बहुत गंदा हो रखा है, तो डस्ट भी काफ़ी हो रखा है आंगन में, तो पानी की छींटे जब तक नहीं मारूंगी ना, आंगन झाड़ू करना मुश्किल है। तो चलिए चलते हैं नीचे। तो मैं आ गई हूँ नीचे, और आंगन की हालत आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है। मैंने लास्ट आंगन झाड़ू किया था ना, जब हम घूमने जा रहे थे ना वेकेशन पे, उससे पहले, उसके बाद मैंने आंगन झाड़ू ही नहीं किया है। तो फटाफट पहले से झाड़ू करते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। और ये ईंटें बाहर पड़े हुए हैं ना, इसे भी साइड करना है, क्योंकि ऐसे फ्रंट में रखे हुए रहते हैं ना, तो सच में और ज़्यादा गंदा लगता है। तो इसे कर देती हूँ साइड में, और उसके बाद फिर आंगन झाड़ू करना स्टार्ट करती हूँ।
तो पानी की छींटे मारने के बाद भी ना झाड़ू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंगन गंदा हो रखा है, बहुत ज़्यादा डस्ट है। आप देख रहे हो धूल अभी भी उड़ रही है। और क्या है ना, आंगन में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं ना, तो जब हवाएं चलती है ना तो पत्ते भी बहुत ज़्यादा गिरते हैं। इस कारण से ना आंगन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आप देख सकते हो धूल कैसे उड़ रहा है। और मुझे डस्ट से एलर्जी है, मतलब और कुछ होगा नहीं, बट हाँ सर्दी ज़रूर हो जाएगी। जहाँ मैंने इस तरीके से डस्ट में काम किया ना, सर्दी ज़रूर होनी है। और काफ़ी टाइम से मेरे मन में है कि कभी भी अच्छा खासा बजट हमारे पास हुआ ना, तो सबसे पहले इस आंगन में काम लगवाएंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आंगन आंगन जैसा लगना चाहिए और हमें साफ़ सुथरा करने में भी उतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी क्या है ना, आधे में पत्थर लगे हुए हैं, आधे ऐसे ही मिट्टी के हैं, तो कितना भी आप साफ़ कर लो ना, अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और जो काम करते हैं ना, उन्हें पता होता है कि कितनी प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे अगर आप देखोगे ना तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ना मन में काफ़ी टाइम से है कि आंगन का काम ज़रूर करवाना है। देखते हैं कब होता है, क्या होता है, लेकिन जब भी होगा पूरे अच्छे से अपने आंगन को बनवाऊँगी। तो बातों ही बातों में मैंने पूरे आंगन को झाड़ू अच्छे से कर लिया था। और अब बारी थी जो हमारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो गए हैं। धूल पूरे पत्तों में बैठ चुकी है, जिससे बहुत ज़्यादा वो धूल धूल लग रहे हैं। तो इसलिए मैंने ना पाइप से सोचा कि थोड़ा बहुत उनमें पानी पटा दूँ, ताकि जो पत्ते हैं ना हरे भरे वापस से लगने लगे, थोड़े अच्छे लगने लगे। जब भी आप बाहर निकलो ना, जब भी आप आंगन में आओ, तो पेड़ पौधों को देखकर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो इसलिए बीच बीच में ना इनकी केयर करना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हम कर नहीं पाते हैं। जितना करना चाहिए ना उतना नहीं हो पाता है, घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब भी इस तरीके से बीच बीच में टाइम मिलता है ना, तो थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं। तो फाइनली आंगन भी क्लीन हो चुका था, पेड़ पौधों में भी मैंने पानी दे दिया था, और अब जाकर आंगन थोड़ा सा अच्छा लग रहा था पहले से। फाइनली आज घर के सारे काम हो गए, घर के अंदर के भी और घर के बाहर के भी। तो अब चलिए चलते हैं सावर लेने, क्योंकि आंगन झाड़ू करने के बाद ना बहुत ज़्यादा डस्ट मेरे ऊपर भी आ गया है। तो बिना सावर लिए अभी तो रह नहीं सकती हूँ, तो फटाफट सावर लेते हैं। तो सावर लेने के बाद अब बारी थी भगवान की पूजा की, क्योंकि यही वो जगह है ना जहाँ जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ या बहुत ज़्यादा हैरान परेशान रहती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा सुकून और शांति मिलता है। तो भगवान की पूजा तो सबसे पहले मैं भगवान की पूजा कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर चलेंगे घर के जो थोड़े बहुत और काम है वो ख़त्म करने। तो पूजा मैंने यहाँ कर लिया था, और भूख बहुत ज़ोर से लगी थी, क्योंकि आज काम ख़त्म होते होते ना थोड़ा सा टाइम हो गया था। और आज सुबह जब से उठी हूँ ना, तब से मैंने बस चाय लिया है मॉर्निंग में, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया है। तो बहुत ज़ोरदार भूख लग रही थी। और कई बार ऐसा होता है ना कि मुझे पता रहता है कि आज काम करने में लेट होना है, तो मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा ओट्स बना के खा लेती हूँ। लेकिन आज सिर्फ चाय के साथ ही, और अभी 11:30 हो रहे थे, तो भूख बहुत ज़ोरों से लग रही थी। क्योंकि नाश्ता का भी ना एक टाइमिंग होता है, अगर अनटाइमली आप नाश्ता करोगे ना तो फिर दिक्कत होनी है आपको हेल्थ से रिलेटेड। और अपनी हेल्थ की देखभाल खुद करनी है, दूसरों के भरोसे नहीं रहना है कि कोई आएगा और आपकी हेल्थ की देखभाल करेगा। आपको अपना हेल्थ का ख्याल खुद रखना है, क्योंकि आपको पता है पूरे घर की जिम्मेवारी है आपके ऊपर। अगर एक दिन के लिए भी आप बीमार पड़ते हो ना, तो घर की हालत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए अगर किसी दिन लेट होना हो रहता है या किसी दिन काम ज़्यादा रहते हैं ना, तो मॉर्निंग में थोड़ा सा ओट्स बना के खा लेती हूँ। लेकिन आज वो भी नहीं हो पाया था, तो भूख बहुत ज़ोरों से लगी है। ओके तो फ्रेंड्स, मैं पहले इत्मीनान से कर लेती हूँ नाश्ता, और इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड, तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।